अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 का टॉपिक मोल एंड मोलर मास के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मोल की डेफिनेशन। अ मोल इज़ द यूनिट यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करते हैं ना, उसे हम मोल कहते हैं। यानी अगर हम किसी भी सब्सटेंस को मेजर करना है कि वो कितना है, तो उन्हें हम मोल में कैलकुलेट करेंगे। यानी वो कितने मोल का है, 2 मोल है, 1 मोल है, 3 मोल है। ठीक है? और मोल एक यूनिट है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को मेजर करने के लिए। इसकी 1 मोल इज़ इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। यानी अगर हमने इस मोल की वैल्यू को पार्टिकल में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसकी वैल्यू भी पता है कि 1 मोल इतना है। और अगर हमारे पास 2 मोल कोई सब्सटेंस है, तो उससे हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका आंसर हमें पार्टिकल्स में मिल जाएगा। यानी उसकी रेशियो हमें पार्टिकल में मिल जाएगी। आगे हम देखते हैं मोलर मास। मोलर मास इज़ अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। यानी अगर हम किसी भी सब्सटेंस में से 1 मोल को लेंगे, उसका जो सा मास होगा ना, वो उसका मोलर मास है। यानी मोलर मास इन द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। मोलर मास एक मोल ऑफ सब्सटेंस का मास है। इट इज़ मेजर इन ग्राम पर मोल। ये ग्राम पर मोल में मेजर किया जाता है, यानी इसकी यूनिट जो है वो ग्राम पर मोल है। हाउ टू फाइंड मोलर मास। मोलर मास हम कैसे फाइंड करते हैं? ऐड द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन द फार्मूला। यानी एक फार्मूला में जितने भी एटम मौजूद हैं, उन सब के एटॉमिक मासेस को हमने ऐड करना है, और इसी तरह हम उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में हम उनको ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल है मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एच, जिसका एच हाइ ठीक है, हाइड्रोजन में एच मौजूद होता है। एच का एटॉमिक मास है 1 g। ठीक है? अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 और दूसरे हाइड्रोजन का 1, ये देखिए एक हाइड्रोजन का 1 दूसरे हाइड्रोजन का 1 प्लस किया, तो ये 2 ग्राम पर मोल है। यानी इसका मोलर मास है 2 ग्राम पर मोल। आगे है मोलर मास ऑफ वाटर। यानी वाटर का मोलर मास। इसमें हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। सबसे पहले हम देखेंगे एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1। ठीक है? और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 ग्राम। यानी दोनों का डिफरेंट एटॉमिक मास है। इनके फॉर्मूला के मुताबिक हम इनमें इनकी वैल्यू पुट करेंगे। जैसे अब 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की वैल्यू 1 है, तो इसे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन 2 मौजूद है। तो इसे 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और प्लस 16, यानी ऑक्सीजन की जो वैल्यू है वो है 16, उसे हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 2 1 द 2 प्लस 16 18 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ये इसका है मोलर मास। उसके आगे मोलर मास है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन का मोल एटॉमिक मास है 12 ग्राम, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16 ग्राम। यानी दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। अब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखें। सबसे पहले कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास लिखा, उसके बाद ऑक्सीजन 2 मौजूद है, यानी 2 के साथ ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन मौजूद है। हम यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, 16 16 ऐड भी कर सकते हैं, और 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें, 32 आता है, और 12 जो ऊपर से आ रहा है कार्बन का एटॉमिक मास आ रहा है। 12 प्लस 32 इज 12 प्लस 32 इज इक्वल्स टू 44 ग्राम पर मोल। यानी इसका मोलर मास है ग्राम पर मोल, 44 ग्राम पर मोल है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम मोलर मास देखें, तो वह 44 ग्राम पर मोल। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इंशाल्लाह आपको जल्द रिप्लाई मिलेगा। और ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।